फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको ये लेज़र का टॉपिक? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखा तो कीजिए एटलीस्ट, तो उसी बहाने में और फिर और अच्छे अच्छे बनाऊंगी ना। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, इसका थोड़ा सा टॉपिक रहता था लेज़र का। अभी अभी लेज़र जो है हम इसको लिख सकते हैं दैट इट इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लेज़र। ओके, नाउ वाई वी नीड पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन हमने अभी तक लास्ट क्लास में पढ़ा था कि when there is a more probability of stimulated emission the light intensity becomes higher। दो photons जिसमें रिलीज होते हैं with a high intensity of energy, आपने देखा था ना, ये two photons release in same phase है ना। so इसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसके अंदर स्टिमुलेटेड इमिशन का मेजर रोल होता है। ठीक है, तो since the incidence radiation changes the energy state of an atom or electron from the ground state to an excited state, जैसे E1 आपकी it is the ground state and E2 is the excited state। so जो incident the radiation that is about to fall on this two level system, okay, or we can say it is the incident radiation, it changes the energy state of an atom whenever there is an energy falling on the टू लेवल सिस्टम ऑफ E1 एंड E2। जब भी एनर्जी कहीं बाहर से आती है, लाइट एनर्जी पड़ रही है, इंसिडेंट रेडिएशन फॉल हो रही है, तो वहां पे ट्रांजिशन हो जाएगा, और जब ट्रांजिशन होगा तो ये ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा विच इज द अपर लेवल एनर्जी स्टेट। इफ एटम इज लेफ्ट अलोन फॉर अ स्मॉल टाइम पीरियड इन द एक्साइटेड स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, अगर एटम if it stays for a very small time period in the excited state, the atom's energy decays। मतलब ये जो आपकी E2 state होती है, here the atom cannot stay for a long period of time, but if it happens like this way that the atom is lying on the upper energy level state for a bit period of time, then its energy soonly gets decayed। इसीलिए तुरंत क्या करता है, ग्राउंड लेवल में फॉल कर जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस अ फोटोन। तो ये जब E2 टू E1 फॉल करेगा तब भी एक फोटोन निकलता है। फॉर एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन देयर मस्ट बी अ चांस फॉर द क्रिएटेड फोटोन टू मीट other atoms in the excited state and a population inversion must be created। ये जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका समराइज्ड फॉर्म है ये, कि अगर हमें स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू एम्प्लीफिकेशन चाहिए, सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि देयर मस्ट बी द पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी और द चांस फॉर द क्रिएटेड फोटोन, कि जो भी एक्साइटेड स्टेट में और भी जो एटम्स लाई कर रहे हैं, ठीक है, और जो फोटोन क्रिएट हुआ है वो ये जो फोटोन क्रिएट हुआ है इट गेट्स मिंगल विद दिस विद द एटम्स लाइंग इन द एक्साइटेड स्टेट E2 और द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज लाइकली टू हैपन। सो देयर मस्ट बी मोर एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट देन इन द ग्राउंड स्टेट। ये कंडीशन होती है आपकी पॉपुलेशन इन्वर्जन की कि ज्यादा से ज्यादा एटम्स एक्साइटेड स्टेट में लाई करते हैं, जिससे कि स्टिमुलेटेड इमिशन के द्वारा लार्ज एम्प्लीफिकेशन होता है लाइट का। दिस इज अचीव्ड बाय अ पंपिंग सोर्स। पंपिंग सोर्स मीन्स क्या करते हैं, जहां हम बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई करते हैं, supplying any energy from the outside। okay, in this process energy is pumped into the active medium। इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं कि एनर्जी को एक्टिव मीडियम में पंपिंग कर रहे हैं, उसको जस्ट धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं टू रेज द एटम्स टू एन एक्साइटेड स्टेट, जिससे वो जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाए। जैसे ये E1 है, ये E2 है, तो यहाँ पे अगर हम एनर्जी को पंप कर रहे हैं, जब हम एनर्जी को उसमें फीड कर रहे हैं, तो ये एटम को इतनी एनर्जी मिलती है कि ये E2 स्टेट में चला जाता है। In a semiconductor laser, population inversion is accomplished or achieved by injecting electrons into the material to fill the lower energy states in the conduction band। Semiconductor laser का केस अगर हम लेते हैं तो इसमें जो PI है, population inversion है, इसमें हम मटेरियल में ज़्यादा से हम इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करते हैं, उसको उसमें डालते हैं, जिससे कि वो जो कंडक्शन बैंड है, जैसे ये आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है, तो कंडक्शन बैंड में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लाइकली टू मूव। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करेंगे तो कंडक्शन बैंड के लोअर एनर्जी स्टेट्स को ये फिल कर देता है। तो एक्टिव मीडियम्स कौन कौन से होते हैं आपके एक्टिव मीडियम, जिसमें आपने जैसे लिखा है ना कि पंपिंग
हम एक्टिव मीडियम में करते हैं, तो आपका एक्टिव मीडियम कौन सा होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यही लिखा है इसने, सॉलिड, गैस, लिक्विड एंड सेमीकंडक्टर। ये एक्टिव मीडियम होते हैं जहां पे आपकी पंपिंग होती है, जहां से आप एनर्जी को पंप करते हो। सेमीकंडक्टर लेजर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, द मोस्ट कॉमन पंपिंग मेथड इन सेमीकंडक्टर लेजर इज इलेक्ट्रॉन होल इंजेक्शन इन पीएन जंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। EHP जिसे कहते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स गेट क्रिएटेड, जैसे बोलते हैं ना, ये आपका अगर पीएन जंक्शन है, ठीक है, तो पंपिंग मेथड का सबसे मोस्ट वाइडली यूज मेथड कौन सा है? EHP, इलेक्ट्रॉन होल को इंजेक्ट करना, इलेक्ट्रॉन होल को अंदर डालना। तो गैलियम आर्सेनाइड material based semiconductor is used for laser. The most widely used resonant cavity is the Fabry-Perot cavity with two opposite sides cleaved or polished and the other two roughened. A resonant cavity is used to provide a positive feedback in quantum amplification. See, resonant cavity मैंने आपको बताया भी था कल कि जो resonant cavity होती है, resonant में हम क्या करते हैं? It is a tuned circuit in which is set at a particular desired frequency at which the maximum energy is passed, maximum signal energy flow करती है, ठीक है। तो ये जो रेजोनेंट कैविटी जो हम सेमीकंडक्टर लेजर में यूज करते हैं वो फेब्री पेरोट कैविटी होती है, जिसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे मान लीजिए लेफ्ट एंड राइट, इनकी क्लीविंग कर दी जाती है, दैट मीन्स पॉलिश कर दिया जाता है या और उसको रफ कर दिया जाता है थोड़ा सा। तो जो रेजोनेंट कैविटी होती है, रफ कहते हैं ना, खुरदुरा, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। स्मूथ मतलब बिल्कुल ही सॉफ्ट। तो रेजोनेंट कैविटी जो होता है ये पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है और इसका एडवांटेज क्या है कि क्वांटम एम्पलीफिकेशन देता है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पीएन जंक्शन लेजर इज गिवन। देखिए, अभी हम पढ़ते हैं इसको। टू अचीव द इन्वर्जन कंडीशन बोथ पी एंड एन साइड्स ऑफ द जंक्शन आर हैवीली डूप्ड सच दैट फर्मी लेवल्स आर विद इन द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड एजेस। अगर आपको इन्वर्जन कंडीशन चाहिए, इन्वर्जन मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन करते हैं। तो दोनों जो पीएन जंक्शंस हैं वो हैवीली डूप्ड होने चाहिए, इनकी जो डूपेंट अमाउंट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। डूपेंट एटम्स जो भी आप पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट डालेंगे, जो कि कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के काम आता है, जिससे कि करंट बढ़ती है, तो EHP भी जनरेट होता है, जिससे कि जो फर्मी लेवल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, EFN एंड EFP, ये सारे कंडक्शन और वैलेंस बैंड के अंदर ही पाए जाएं। A pair of parallel planes are polished perpendicular to the plane of junction. Two remaining sides of the diode are roughened to eliminate lasing in the directions other than the main one. The structure is called a Fabry-Perot cavity. See, अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये देखिए, ये है आपका P, ये है एक एक्टिव रीजन बीच में, और ये है आपका एन टाइप, और इधर ये जो ब्लैक है ये कॉन्टेक्ट है। यहाँ पे आपका करंट फ्लो हो रहा है, ये आपका कॉन्टेक्ट है जो बता रहा है, ये रफेंड सरफेस है, और यहाँ से आपका कोहेरेंट रेडिएशन निकल रहा है। एक होता है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मतलब कि रेडिएशंस आपकी चारों दिशाओं में फैल रही है। एक होता है कोहेरेंट, जहाँ पे रेडिएशंस मीट कर रही हैं किसी पॉइंट पे। तो ये एक्टिव रीजन है जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस या सेमीकंडक्टर होता है, जिसके अंदर आप पंपिंग करते हो, और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो इसने क्या बोला, ये जो अपोजिट साइड्स हैं इसकी, ये अगर आप ये साइड्स देखें तो इसने लिखा ये ऑप्टिकली फ्लैट एंड पैरेलल फेसेस हैं। तो ये जो अपोजिटली साइड है इसको हम क्या कर रहे हैं, इसने क्या बोला, पॉलिश किया है, रफ एंड साइड्स हैं, एंड रेजोनेंट कैविटी बन गई है एक पी और एक्टिव मीडियम और एन टाइप की, और यहाँ पे फर्मी लेवल्स इस तरह से हम इनकी जो पी और एन की डूपिंग करते हैं वो इस तरह से हैवली डूप्ड होते हैं कि फर्मी लेवल्स उसके अंदर ही पाए जाते हैं, कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड के अंदर, ठीक है। तो ये जो पैरेलल प्लेन्स हैं, दे आर पॉलिश्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ जंक्शन। जो प्लेन ऑफ जंक्शन है आपका PN, उसके परपेंडिकुलर पैरेलल प्लेन्स के पेयर को पॉलिश किया जाता है, और जो डायोड की दूसरी रिमेनिंग साइड्स हैं उनको इसलिए रफनिंग की जाती है उनकी, इसलिए खुरदुरा बनाया जाता है, जिससे कि लेजिंग एक्शन को रिमूव कर सके इन द डायरेक्शंस अदर देन द मेन वन। मतलब मेन में ही यहाँ पे आपकी कोहेरेंट रेडिएशन हो रही है, और जगह सारी साइड्स में से लीकेज ना हो, इसीलिए उसको एलिमिनेट करने के लिए दो रिमेनिंग साइड्स की हम रफनिंग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रफ किया है और यहाँ पे पैरेलल प्लेन्स को पॉलिश कर दिया गया है, तो इस स्ट्रक्चर को हम फेब्री पेरोट कैविटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेजर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, लेजर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आप देखिए ये है कि नैनो सेकेंड्स जो कि होता है 10 to the power -9, 1 नैनो सेकेंड में 10 to the power -9 सेकेंड्स होते हैं, एंड पीको सेकेंड्स में
10⁻⁻12 सेकेंड्स होता है। तो मतलब जो इसका रिस्पॉन्स टाइम होता है वो गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ में मेजर होता है और नैनो सेकेंड्स पिको सेकेंड्स मेनली होते हैं ये। तो स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर और लेस। स्पेक्ट्रल विड्थ मतलब द विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रम। हाई आउटपुट पावर होती है, टेंस ऑफ मिलीवॉट के ऑर्डर में मेजर की जाती है। नैरो बीम होती है, पतली बीम होती है, जितनी थीन पतली होगी उतना डायरेक्शनल होगी बीम, कोहेरेंट होगी, गुड कपलिंग होगी टू सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड मतलब जिसमें एक ही प्रोपेगेटिंग मोड हो, एक ही लाइट वेव सिग्नल वेव प्रोपेगेट करे। लेजर डायोड्स हैव 3 डिस्टिंक्ट रेडिएशन मोड्स, नेमली लॉन्गिट्यूडनल दैट मींस अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेटरल होता है, और ट्रांसवर्स मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लेटरल मतलब वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स मतलब जो परपेंडिकुलर होता है। तो इन ये 3 डिस्टिंक्ट रेडिएशन मोड्स में काम करता है। In laser diodes, end mirrors provide strong optical feedback in longitudinal direction. End mirrors जो साइड टू साइड मिरर्स लगी होती है ना यहाँ पे ऐसे, ये क्या करती हैं कि ऑप्टिकल फीडबैक प्रोवाइड करती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो बाय रफनिंग द एजेस, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एजेस को, कॉर्नर्स को हम रफन कर रहे हैं, क्लीविंग द फेसेट्स, फेसेस को हम क्लीव कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। द रेडिएशन कैन बी अचीव्ड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन रादर देन द लेटरल डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रेडिएशन चाहिए तो हम वहां पे उन एजेस को रफन करेंगे और फेसेट्स को क्लीव कर देंगे। तो ईच एटम हैज इट्स ओन लाइट स्पेक्ट्रम, दैट इज ईच मटेरियल हैज अ सेट ऑफ वेवलेंथ्स। हर एक मटेरियल की अपनी सेट ऑफ वेवलेंथ्स होती हैं। लैम्डा होता है जिसको हम स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं, दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे आप देखिए ये इंटेंसिटी है और वर्सेस वेवलेंथ है। और यहाँ पे देखिए ये जैसे आपने ये पीक पे जा रहा है, पीक पे आप देखिए गैलियम आर्सेनाइड का अगर हमने कोई सैंपल लिया और इंटेंसिटी जो कि लाइट है और वर्सेस वेवलेंथ के बीच में जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो यहाँ पे आप देखिए 8400 एंगस्ट्रॉम पे ये स्टार्ट हुआ। मिड में मान लीजिए अगर ये यहाँ पे 8500 है, यहाँ पे नहीं, इधर कहीं ये पे मैक्सिमम पीक दे रहा है, ये समथिंग 8500 से नीचे 8600 है। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। आपने पढ़ा होगा ना, मैंने आपको बताया था ना एटीन्यूएशन विंडोज, चलिए वो तो ऑप्टिकल फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक है। पर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में भी अगर मैं बात करूं तो इसमें जो आपके ट्रांसमीटर्स होते हैं वहां पे आपका लेजर एंड एलईडी का यूज होता है, जबकि जो आपका रिसीवर होता है वहां पे आपका हम क्या यूज करते हैं, एवलांचे फोटोडायोड एंड पिन डायोड। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका रिमेनिंग पार्ट था। थैंक्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, यही मैं आपको बोलूंगी। अच्छा थ्योरी लिखी है मैंने पॉइंट टू पॉइंट, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ओके, टिल देन मैं क्या बोलूँ इसको आपको, गुड बाय, थैंक यू।